हेलो, स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज मैं उन सभी अभिभावकगण को सूचना दे रहा हूँ कि आरटीई के तहत सभी बच्चों का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का निःशुल्क एडमिशन देश और प्रदेश के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में हो रहा है। तो आप सभी अभिभावक गण से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने पास के अपने ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के, गांव स्तर के नज़दीक के विद्यालय में अपने बच्चों का आरटीई के तहत ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अप्लाई करें। और आप किसी भी विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे कोई विद्यालय हो, आप उसमें आप निःशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक बार और आरटीई के तहत राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत ये सरकार द्वारा, भारतीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सभी बच्चों का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा में निःशुल्क एडमिशन हो रहा है। आपको किसी भी प्रकार की फीस पे नहीं करनी होगी। आरटीई के तहत सभी गैर सरकारी निजी विद्यालयों में उस विद्यालय के कुल मानक का 25% आरटीई के तहत एडमिशन होगा, जिसमें बच्चों से किसी भी प्रकार की निःशुल्क, किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। अर्थात बच्चे पूरे सत्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो आप सभी, और ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उन सभी गरीब परिवार के अभिभावकों को ये सूचित किया जाता है कि आप लोग आरटीई के तहत ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें और ये दूसरा चरण चल रहा है, आप उसमें एडमिशन करा सकें। जो गार्जियन, जो अभिभावक अपने बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन फॉर्म नहीं अप्लाई कर सके हैं, वो दूसरे चरण उसकी प्रारंभ हो चुकी है, उसमें करा लें। जो बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ने का सपना देखते हैं, वो उनका इस आरटीई के तहत उनका ये सपना साकार हो सकता है और बच्चे आसानी से और पूरी सुविधाओं के साथ आप पढ़ सकते हैं। सरकारों द्वारा ये जो आरटीई अधिनियम 2009 है, उन लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए किया गया है। और आप किसी भी निजी विद्यालय में आप उस विद्यालय के मानक के 25% सीटों पर इसका एडमिशन होगा। आप किसी 6 विद्यालय का, अपने नज़दीक के किसी 6 विद्यालय का को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सीट उपलब्ध होगी, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आरटीई क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं आरटीई अधिनियम 2009 क्या है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो आइए जानते हैं शिक्षा का अधिकार। संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल जो कतिपय
अनिवार्य मापदंडों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। अनुच्छेद 21 क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है को छोड़कर कोई बच्चा जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने में उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनिवार्य शिक्षा उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 से 14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है। इससे भारत अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ा है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 क में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है। आरटीई अधिनियम निम्नलिखित का प्रावधान करता है। इसमें पहला है, किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। दूसरा है, यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य 6 से 14 आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए उचित सरकार की बाध्यता से है। निःशुल्क का तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभावों या व्ययों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। तीसरा, यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। 4 नंबर, यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावक कर्तव्यों और दायित्वों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है। 5वां, यह अन्यों के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर, भवन और अवसंरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों में संबंधित मापदंडों और मानकों को निर्धारित करता है। 6 नंबर, यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाय प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है। इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहर ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती को भी निषेध करता है। 7वां, यह उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है, अर्थात अपेक्षित प्रवेश और शैक्षिक योग्यताओं के साथ अध्यापक। 8वां, यह शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं। प्रति व्यक्ति शुल्क। अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषिद्ध करता है। 9 नंबर, यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास के लिए प्रावधान करता है और जो बच्चे के समग्र विकास, बच्चे के ज्ञान, संभाव्यता और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केंद्रित ज्ञान की प्रणाली के माध्यम से बच्चे को डर, चोट और चिंता से मुक्त बनाने का सुनिश्चित करेगा। निजी स्कूलों में अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होने वाले नामांकन की निगरानी की जाएगी। इसके लिए विभाग ने ज्ञानदीप पोर्टल तैयार कराया है। अब जिले के निजी विद्यालयों में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से आरटीई मानक की निगरानी होगी।
इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर अब अभिवंचित वर्ग के बच्चों का ऑनलाइन नामांकन होगा। अब स्कूलों में नामांकन स्कूल के स्तर पर नहीं बल्कि शिक्षा अधिकारियों के स्तर से होगी। इसमें केंद्रीकृत व्यवस्था की गई है। पोर्टल के माध्यम से ही बच्चों के नामांकन होंगे तथा उसकी निगरानी भी की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस लेकर गाइडलाइन जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि अब सभी निजी स्कूलों को अपने यहाँ की प्रारंभिक कक्षा की कुल सीट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके आलोक में स्कूलवार 25% सीट आवंटित करेंगे। इन 25% सीटों पर नामांकन को लेकर अभिभावकों को स्कूल जा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभिभावक यह ऑनलाइन की ही आवेदन करेंगे। प्राप्त आवेदन और विकल्प के आधार पर डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान सीट का आवंटन व नामांकन के लिए बच्चों का चयन करेंगे। अभिभावक अपने क्षेत्र, प्रखंड व जिले के अंदर सहित कुल 6 विद्यालयों में नामांकन के लिए विकल्प दे सकते हैं। स्कूल परिवहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार नहीं करेगी। आरटीई के तहत एडमिशन के लिए बच्चे का आधार कार्ड और माता पिता का आधार कार्ड और अभिभावक के आय का प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, जिससे बच्चों का एडमिशन हो सकता है। बच्चों को स्कूल के द्वारा किसी भी प्रकार की फीस अदा नहीं करनी होगी। वाहन शुल्क गार्जियन को अपने से उसको पेड करना होगा। बाकी जो फीस है वो सरकारें उसको उस विद्यालय को आवंटित करेंगी और आपके बच्चे किसी भी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं 1 से 8 तक। तो ये मेरा निवेदन है कि आप लोग आरटी के तहत अप्लाई फार्म करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक हों और ऑनलाइन आरटी के तहत ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करें। धन्यवाद।